Welcome to my channel Maths for Mathematics. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जो पूरक कोण होते हैं उनके त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आपको पूरक कोण तो याद होंगे, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर एक 50 है तो दूसरा 90 माइनस 50, वो क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। तो पहले आपको पूरक कोण पता होने चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो थीटा और 90 माइनस थीटा पूरक कोण हो गया। जैसे 40 का पूरक कोण कितना होता है? 40 का पूरक होता है 90 माइनस 40 यानी कि 50। 70 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है बच्चों? 70 डिग्री का पूरक कोण होगा 90 माइनस 70 यानी कि 20। 10 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, और 80 का पूरक हो जाएगा 10 डिग्री। तो आपको याद आ गए होंगे ये। तो अब हम चलिए इनके पूरक कोणों के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले याद है, साइन थीटा इज इक्वल टू LAL अपॉन के लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो अब हमने ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, जिसमें ये एंगल C राइट एंगल है, समकोण है, तो हमने इसके साइन लिख लिए। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण AC अपॉन AB, कॉस थीटा आधार अपॉन कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। ऐसे ही कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल AB अपॉन AC, सेक थीटा AB अपॉन BC, और टेन थीटा BC अपॉन AC, ये हमने लिख लिए। अब बच्चों अगर मैं इस कोण की जगह इसका पूरक कोण रख लूँ तो क्या होगा? तो क्या होगा, इस थीटा की जगह अगर मैं इसका पूरक ले लेती हूँ, 90 माइनस थीटा कर लेती हूँ, तो बच्चों ये वाला एंगल मेरा बन जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो 90 है, तीनों का कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो अब मैं देखो, अगर मैं इस कोण को लेती हूँ तो इसकी सम्मुख भुजा लंब होती है और ये आधार होती है। इस कोण को लेती हूँ तो इसकी सम्मुख भुजा लंब होती है और ये आधार होती है। तो मैं इस वाले कोण को लेती हूँ तो लंब हो जाएगा मेरे लिए BC और आधार हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा AB। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू निकलेगा, ये वाला एंगल ले रही हूँ ना, तो लंब बटे कर्ण BC बटे AC। इसी तरीके से अगर मैं कॉस लेती हूँ, इस वाले एंगल का कॉस लेती हूँ, तो आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा हमारे पास AC और कर्ण हो जाएगा AB। इसी तरीके से इसका अगर मैं tan लेती हूँ तो लंब बटे आधार, ये वाले एंगल का tan लेती हूँ ऊपर का, तो लंब हो जाएगी हमारी BC और आधार हो जाएगी AC। अब हमने ये जो पहले नोट कर लिए हैं ऊपर, यहाँ पर देखिए BC अपॉन AC क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे? कॉस थीटा। यहाँ पर से देखिए AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, इसको लिख लेंगे हम साइन थीटा। और BC अपॉन AC कहाँ है हमारा? BC अपॉन AC, BC अपॉन AC ये है हमारा BC अपॉन AC, तो इसको लिख लेंगे हम कॉट थीटा। तो बच्चों हमारे क्या निकले? जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, वो निकल गए हमारा। तो इनको हम नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल निकल गया? कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल निकला? साइन थीटा के। और टेन 90 माइनस थीटा, ये निकल गया हमारा कॉट थीटा के। तो बच्चों ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। अब इसी तरीके से अब इनके रेसिप्रोकल भी ले लेंगे। तो साइन का क्या होता है बच्चों? रेसिप्रोकल कोसेक।
तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस की जगह हो जाएगा सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा। टेन का होता है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। इनको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं और यहाँ से सीधे इनके रेसिप्रोकल लेकर के भी देख सकते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट करिए और सबसे पहले इनको याद कर लीजिए। जब ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएं उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अब आ जाते हैं हम, सबसे पहले याद कर लीजिए बेटा। तो अब हम आ जाते हैं इसका पहले एक एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे है साइन 18। तो साइन 18 को साइन 18 अपन कॉस 72। तो बच्चों साइन 18 की वैसे डायरेक्ट तो हम टेबल से वैल्यू देख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का जुगाड़ लगाएंगे कि ये 18 72 के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो साइन 18 को हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस 72। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि 18 को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, कोई गलत तो नहीं है, अपॉन कॉस 72। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर से आइए, अभी अभी हमने फॉर्मूले करे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप आ जाइए, साइन 90 माइनस 72 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 72, क्योंकि 90 में से 72 को क्या तो साइन का क्या बन गया है, कॉस, क्योंकि जो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो कॉस होता है। अब इस वाले को हमने ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब कॉस 72 इज कैंसल्ड बाय cos 72. This is equal to 1. Our answer is 1. Now see the second question of exercise 8.3. अब हमने इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan 26 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 64 और इसको हमने एज इट इज़ जैसे था वैसे ही नीचे कॉपी कर दिया है। अब बच्चों tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी अभी आपने याद किया है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमने क्या रखा है 64। तो tan 64 90 माइनस 64 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट 64 अपॉन कॉट 64 का। इसको ऐसे ही हमने नीचे कॉपी कर लिया, कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है ना, या तो हम इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में चेंज कर देंगे या इसको, एक को फिक्स कर लेते हैं एक को चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो कॉस का तो हमने कॉस लिख दिया, 48 की जगह रख दिया 90 माइनस 42। देखो 90 में से 42 करके 48 ही तो आया, माइनस इसको ऐसे ही एज इट इज़ नीचे लिख दिया, इस पर हमने कुछ नहीं छेड़ा। अब cos 90 माइनस थीटा, अब आपको याद हो गया होगा साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। थीटा की जगह पे हमारे पास है 42 माइनस साइन 42। तो अब साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू 0। सेम केस इज हेयर। कॉसेक 31 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 59। 90 में से 59 माइनस करेंगे तो 31 आता है, माइनस सेक 59। अभी हमने यहाँ पे अभी अभी क्वेश्चन में ये पढ़ी है आइडेंटिटी, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो यहाँ पर आ जाइए आप, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा की जगह यहाँ पे हमारे पास है 59 माइनस सेक 59 में से 59 कैंसिल हो गया, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, दिखाना है इसको। तो इसका हम पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं, उसका आंसर हमने लाना है RHS के बराबर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, tan को देखो, यहाँ पर देखो 48 और 42 को हमने ऐड किया 90 आ रहा,
23 और 67 को ऐड किया तो 90 आ रहा। तो इसको हम 42 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे और इसको 67 की। तो क्या करेंगे, 48 को लिखेंगे हम 90 माइनस 42 डिग्री, और इसको लिखेंगे हम 10 90 माइनस 67 डिग्री, और ये दोनों को हम ऐसे ही रख देंगे 1042 1067। दो हमने कन्वर्ट कर दिए और दो को हमने ऐसे ही कॉपी कर दिया ऊपर से। अब देखिए 1090 माइनस थीटा अभी अभी हमने पढ़ा है, कॉट थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 42, 1090 माइनस थीटा कॉट 67, इनको ऐसे ही उतार दीजिए 42 1067। अब इसको देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, थीटा की जगह 42 है, 42 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/10 42, इसको कर दिया 1/10 67, इसको कर दीजिए आप 1042 1067 10। अब सारे के सारे ये मल्टीप्लाई हो रखे हैं तो हम इनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं, 42 इज कैंसिल बाय 42, 67 इज कैंसिल बाय 67, तो ये सारे कैंसिल हो गए, आंसर इज 1, और यही हमारा क्या निकल गया बच्चों, RHS। अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, बच्चों इसमें न्यून कोण इसलिए है ताकि हम इसी ट्रायंगल, ये हम इसको 90 माइनस थीटा वाला एंगल इस पर लगा सकें, 90 से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए tan 2a इज इक्वल टू आपको दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री। अब tan 2a को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a, सॉरी cot 90 माइनस 2a, इसको मैंने 2a को, tan का जो सप्लीमेंट्री होता है वो cot होता है ना, 90 में से घटाएंगे तो cot हो जाता है, tan का एंगल सेम है ना, इज इक्वल टू cot a माइनस 18। अब बच्चों देखो यहाँ भी cot है 90 माइनस 2a, यहाँ भी cot है a माइनस 18 है, इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल सेम है और ये न्यून कोण है। बच्चों 360 के बाद फिर घूम के वही कोण आ जाता है, लेकिन यहाँ आपको कंडीशन दे रखी है, तो हम कह सकते हैं इसलिए 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। कुछ लोग कॉट से कॉट को कैंसिल कर लेते हैं, वो गलत है, ये इनटू नहीं है, ये कॉट ऑपरेटर है, ये थीटा के बाहर लगा है, तो हम तुलना कर सकते हैं कि कॉट इतना इसके बराबर है, इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, 2a को हम इधर भेज देंगे, 18 को इधर ले आएंगे, तो 90 माइनस 18 इज इक्वल टू a, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 2a, तो यहाँ कितना बचा 72, और यहाँ बच गया 3a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 72/3 यानी कि 24, तो a इज इक्वल टू 24 इज अवर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है हमें tan a इज इक्वल टू cot b, और सिद्ध करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो हम लिखेंगे tan a इज इक्वल टू cot b, और इसको लिख सकते हैं हम tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, इज इक्वल टू cot b। अब दोनों तरफ cot हो गया, इसका मतलब 90 माइनस a जो एंगल है वो b के इक्वल है। अब ये सिंपल इक्वेशन होगी, a को यहाँ भेज दो, 90 इज इक्वल टू b प्लस a, मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 90। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये 2020 की बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, तो आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब हमने दिखाना है b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू a अपॉन 2, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर b प्लस सी अपॉन 2 दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम a/2 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास बचा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको 90 लिख सकते हैं, अब माइनस a अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, साइन चाहिए हमें,
दोनों ओर साइन लेने पर, आप लिख लीजिए दोनों ओर साइन लेने पर। अब दोनों ओर साइन ले लीजिए, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। अब हमें लाना क्या है, कॉस ए अपॉन 2, और हमें पता है साइन 90 माइनस ए बाई 2 क्या होता है, कॉस ए बाई 2। तो आ गया हमारा साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।